हामिद रज़ा साहब, ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन से कबल भी पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये सोच पाई जाती थी कि वो पार्लिमानी शराकत दारी करेंगे, और अगर ये मौजूद थी तो फिर मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त क्यों जमा नहीं करवाई गई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इलेक्शन कमीशन में? जी बिल्कुल, इलेक्शन से पहले ये चीज़ मौजूद थी और इस हवाला से बाकायदा मुशावरत भी हुई और मुशावरत के बाद ये फैसला किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MWM ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर पंजाब के अंदर बल्ले के निशान पर हम तमाम लोग कंटेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाई गई थी उसके अंदर MWM की खातून भी शामिल थी और SIC की भी सुन्नी इत्तेहाद की खातून भी शामिल थी, और हमें तो ये नहीं पता था उस वक्त के बल्ले का निशान उड़ा दिया जाएगा। तो ये बाद वाली सिचुएशन डेवलप हुई जब बल्ले का निशान उड़ गया। जी नहीं, लेकिन जब बल्ले का निशान उड़ गया तो उस वक्त ये जो अरकान थे उनको आपकी तरफ से टिकट जारी हो जाते, शमूलियत हो जाती, तो ये मसाइल खड़े ना होते। उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया? जी बिल्कुल, उस वक्त चूंकि एक तो लेकिन ये बात की मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उस वक्त इसके ऊपर जो हमारी मुशावरत हो रही थी उस वक्त 3 पार्टीज के साथ ये मुशावरत हुई। जी, MWM के साथ हुई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हुई और शेरानी साहब की पार्टी के साथ हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तरफ से जो अफराद का तयन किया गया था इन्होंने नेगोशिएट किया और तमाम मामलात सेटल हो गए, और उसके अंदर ये फैसला भी हुआ कि एक ही पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। और फिर लास्ट मिनट्स मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा मिस हैंडलिंग हो गई, वो बल्लेबाज को सामने ले आए और वो इस प्रेशर को सस्टेन ना कर सके, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। जी सही है। ये बताइएगा कि अच्छा, ये बल्लेबाज वाला जो मामला था ये वाकई रऊफ हसन साहब की गलती थी? जो शख्स आपके मुकाबले में, खान साहब के मुकाबले में पार्टी बना के बैठा हुआ है 7-8 साल से, वो बयानात जारी करता है, उसको लेना और उसके साथ बातचीत करना कोई, मैं तो समझता हूँ, गलती नहीं थी। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि जी शायद टेक्निकली ये मिस्टेक ही हुई, लेकिन उन्होंने शायद अपनी तौर पर कोई यकीन दहानी करवाई थी, हालांकि हमारी तरफ से तीनों पार्टीज़ की तरफ से बाकायदा तमाम चीज़ें सेटल हो गई थी, और मुझे तो ये पता है कि मेरी तरफ से और MWM की तरफ से जो ताउन था वो भी मुकम्मल तौर पर गैर मशरूत था, और मेमोरेंडम भी उस वक्त साइन हो गए थे, तमाम चीज़ें साइंड थी। लेकिन लास्ट मिनट जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त जो अवेलेबल क़यादत थी बाहर, उन्होंने बल्लेबाज का फैसला किया और गलती हो गई। नाकाबिले भरोसा आदमी थे, लेकिन उसके ऊपर वो भरोसा कर बैठे, उनकी कस्मों पे शायद यकीन कर बैठे, और उसका रिजल्ट फिर अब हमारे सामने है जी सारों के। जी ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के कल के इजलास में आप शिरकत कर रहे हैं, लाहे अमल क्या होगा? अपेरेंटली एक ये भी बात देखने को मिली कि मरियम नवाज साहिबा जब मुंतखब हुई वज़ीर आला पंजाब तो एक वॉक ओवर में दिया गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से, कोई वैसा मज़ामत या वो कोई वैसा शोर शराबा नहीं था। तो कल का लाया अमल आपका क्या है? जी, एक तो मैं पंजाब के हवाले से वजाहत कर दूं कि चूंकि जो पार्लिमानी नॉर्म्स होती हैं उसके अंदर एक टोकन धरने की टर्म इस्तेमाल की जाती है नॉर्मली। कल कौमी असम्बली का जो इजलास हो रहा है इसमें आपका लाया अमल क्या है? क्योंकि पंजाब को लेकर एक इम्प्रेशन आया कि मरियम साहिबा को शायद वॉक ओवर दिया गया अपोजिशन की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के हवाले से मैं पहले वजाहत कर दूं कि पंजाब के अंदर कतन वॉक ओवर नहीं दिया गया था। पार्लिमानी रवायात के अंदर टोकन धरने की एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, तो हमने मखसूस नशिस्तें अलॉट किए जाने ना जाने की वजह से वो जो इजलास था गैर कानूनी करार देने पर हमने बतौर एहतजाज असम्बली के बाहर टोकन धरना दिया, और जब हमारे अराकीन पार्लिमान की कार्रवाई का हिस्सा बनने के लिए अंदर पहुंचे तो पता लगा जी स्पीकर साहब ने दरवाजे बंद करवा के तो घंटियां बजा दी हैं और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन कल कौमी असम्बली के हवाला से मैं आपको ये यकीन दहानी करवा देता हूँ कि ऐसा कतन कुछ नहीं होगा। कल इंशाल्लाह हम हलफ भी उठाएंगे, हम अपना प्रोटेस्ट भी वहाँ पर रिकॉर्ड करवाएंगे, और अगर हमारी मखसूस नशिस्तें अलॉट ना की गई तो उसके ऊपर भी हम अपना प्रोटेस्ट अलॉट करवाएंगे भरपूर तरीके के साथ। और अब ये हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है, जो खुद साख्ता जाली मैंडेट वाली हुकूमत हम पर मुसलत की जा रही है कि उसका कंडक्ट क्या होता है। अदरवाइज
गाइज ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस मर्तबा अब ऐवान की जो स्मूथ सेलिंग नहीं होगी। हम ऐसे नहीं होगा कि हम अपनी नेशनल की 70 के करीब सीटों पर डाके को भी बर्दाश्त कर लें, हम अपने जीते हुए उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग करके हराने को भी बर्दाश्त कर लें, हम अपनी मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत समझ के उनकी बंदरबाट को भी बर्दाश्त कर लें और उसके ऊपर खामोश रहें। कल इंशाअल्लाह हम तमाम इकट्ठे होकर असम्बली के अंदर जाएंगे और कल आपको कौमी असम्बली में पता लगेगा कि कितनी बड़ी अपोजिशन किस स्ट्रेंथ और किस हिकमत अमली के साथ आई है। फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है जनाब। अच्छा, ये जो आपने फरमाया ना टोकन धरना और टोकन एहतजाज, देखें ये जो अरकान असम्बली थे, जो आपके अरकान असम्बली थे, इनमें से राना आफ्ताब साहब, एजाज शफी साहब, कई और लोग जो हैं ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी दफ़ा असम्बली में आ रहे हैं। इनको पता था कि जब इलेक्शन हो रहा होता है तो दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, घंटियां बजने के बाद 5 मिनट बंद होने थे। तो इनको क्या तवक्को थी कि जब भी चले जाएंगे दरवाजे खोल दिए जाएंगे और हम जाके शोर मचाना शुरू कर देंगे? ये पता नहीं था इनको कि दरवाजे बंद हो चुके हैं? आपकी बात बिल्कुल बजा है जी। कुछ पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा वो पहले भी माजी में रुकन रह चुके हुए हैं। लेकिन दरअसल होता यह है कि जब भी अपोजिशन इस किस्म का टोकन धरना देती है तो हुकूमत की तरफ से एक डेलीगेशन भेजा जाता है उनको मनाने के लिए, और ये भी पार्लिमानी रवायात का हिस्सा है। लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से यकदम घंटियाँ बजा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और फिर उसके बाद वो सुने ऐवान के अंदर खुद ही उन्हें करवा लिया जाएगा। तो ये अब मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूं कि कौमी असेंबली के अंदर कोई टोकन धरना नहीं होगा। कौमी असेंबली में जो भी होगा वो ऐवान के अंदर होगा, हॉल के अंदर होगा। आज मरियम नवाज साहिबा ने राना आफ्ताब साहब से गुफ्तगू करते हुए ये बात मेंशन की है कि कल जो है मैंने अपने बंदे भी आपकी तरफ भेजे थे लेकिन आप नहीं आए। ये बार उन्होंने बात की है, शायद ये रिवायत कायम रही है। सवाल ये है हामिद रज़ा साहब कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ये सोच अगर पहले से मौजूद थी कि हमारा कोई पार्लिमानी इश्तराक हो सकता है तो मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा क्यों नहीं करवाई गई? कागजात नामजदगी के साथ जो टिकट है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुंसलिक क्यों नहीं की गई? और अब जो आप बात कर रहे हैं इसने एक नया पिंडोरा बॉक्स भी खोल दिया है। अगर आपको नहीं मिलती मखसूस नशिस्तें तो फिर आप क्या आगे भी अदालती चाराजोई करेंगे? जी, अव्वल बात तो ये कि हम बिल्कुल आगे अदालती चाराजोई भी करेंगे, हम ऐवान के अंदर इसके ऊपर भरपूर एहतजाज भी करेंगे और हम इस हुकूमत को स्मूथ सेलिंग फिर बिल्कुल नहीं देंगे और ऐवान के बाहर भी एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो ये मेरे से पूछा कि हमने लिस्ट जमा क्यों नहीं करवाई, तो मैं एक बात को क्लैरिफाई कर दूं कि चूंकि हम 7 साल से इत्तेहादियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इलेक्शन से पहले हमारे दरमियान ये फैसला हुआ कि पंजाब के अंदर MWM, SIC और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। उसके ऊपर जब हमने तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लिस्ट जमा करवाई गई उसके अंदर SIC की खातून भी शामिल थीं और MWM की खातून भी शामिल थीं और हमने बतौर अलाइड पार्टीज वो लिस्ट वहां पर जमा करवाई थी। लेकिन उसके बाद चूंकि बल्ले का निशान उड़ा दिया गया और जब निशान उड़ाया गया उसके बाद मखसूस नशिस्त जमा करवाने की जो फैसिलिटी थी वो अवेलेबल नहीं थी, वो वक्त गुजर चुका था।